7 वर्ष के बालकृष्ण लाल ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण करके रखा। ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना देखो, जब कन्हैया ने इकन्नी उंगली पे के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया और कहने लगे तो आ जाओ ब्रजवासियों, सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर नीचे आए, यमुना वहां बह रही है और पानी कहाँ है पता नहीं। यमुना और वर्षा का जल सब एक हो गया। स्थल कहाँ है या जल कहाँ है पता नहीं। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज जी धारण किए, पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ब्रजवासियों ने कहा क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगाई और गिरिराज जी के नीचे खड़ी कर ली। बहुत मोटी मोटी लठियां लगा दी गिरिराज जी के नीचे सभी ब्रजवासियों ने। मधुमंगल बोलो लाला 3 दिन से सोयो ना है तू, नहीं विश्राम कर ले कन्हैया। कन्हैया बोले मैं यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले तू चिंता ना करे, हमने लठियां लगा रखी हैं, लाखों छड़ी लग गई। लेकिन कन्हैया बोले आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में ये शक्ति नहीं है कि गिरिराज महाराज को धारण कर सके। ब्रजवासी कहने में लगे अच्छा तो तूने जिस सोच रखी थी क्या कि गिरिराज जी मैंने ही धारण किए हैं, सो कन्हैया के मुख से निकल गई कि मैं तो भगवान हूं, मैंने ही धारण किए। ब्रजवासी बोले कौन है तू, अब की कहियो, कहा गई तेने? बोले मैं भगवान हूं। अच्छा भगवान है तू? ब्रजवासी कह रहे कौन सा काम कियो तैने, बता भैया कौन सा ऐसा काम कियो तैने जो तू भगवान है? कन्हैया कहने लगे मैंने पूतना मारी, सकटासुर मारियो, बकासुर मारियो, धेनुकासुर मारियो। ब्रजवासी कहने लगे बस बस ज्यादा मत बोले, ज्यादा झूठ बोले, मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना मारी तो कहा भयो, वह मरी मराई में 10 लाठी तो हमने लगा दी। हम कोई तो से कम थोड़े ही है, हमारे बीच में भगवान बने। अरे हम कह रहे हैं छोटो सा लाला है, हार गए होएगो ना कि विश्राम कर ले, जो तो भगवान ही बनवे लगो। कन्हैया बोले तो उंगली हटाऊं? ब्रजवासी कहने लगे हटा ले। कन्हैया ने सोचा जरा ढीला करके देख तो लूं। मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली को ढीला किया तो गिरिराज जी नीचे आने लगे। और जैसे ही गिरिराज जी नीचे आए तो जितनी हजारों लाखों छड़ी वहां लगी हुई थी सब चट चट करके टूटने लगी। ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया संभाल संभाल, कन्हैया संभाल भैया। भगवान ने फिर गिरिराज जी धारण कर लिए। ब्रजवासी कहने लगे चौरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तेने जब पतरी सी उंगलिया पे गोवर्धन धारण कर रखे है, आज तो को बताना ही पड़ेगा तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। भगवान बोले बड़ी समस्या है, यदि मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानते हैं नहीं। आप पूछते हैं बताओ उंगली में शक्ति कहां से आई, हमारी छड़ी टूट गई, उंगलिया पे धारण कर रखा है तेने। मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कह रहे हैं कुछ तो आपके माखन का बल बढ़ा है और कुछ आप सबने मेरी सहायता करी और किशोरी श्री राधा की कृपा से तब जाके मैंने ये गिरवर अपने ऊपर धारण किया है। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता करी भैया तेरी, हमने तो कछु सहायता नहीं करी। कन्हैया बोले सुनो
मैंने जब गिरिराज उठाए हो ना, आप सब ब्रजवासी टकटकी लगा कर मुझे देख रहे, तो लाखों ब्रजवासी टकटकी लगाकर मुंह को देखने लगे, तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति थी वो सबरी मेरे अंगुरिया में आ गई। सो मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए। ब्रजवासी बोले, सोई हम कह रहे हैं आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई है, हम कमजोर कैसे आ गए। चौरे नंद के छोरा, अब तक माखन चुराए हो, अब शक्ति चुराए लग गए हो। 7 वर्ष कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को सप्त दिवस और सप्त रात्रि पर्यंत उठाकर अपनी उंगली पर रखा। किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। यही तो वैचित्र है श्री कृष्ण का। लेकिन इंद्र ने जो ये वर्षा करी, इसका जल गया कहां? इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाकर देखो ब्रजमंडल यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, फिर पानी कहां गया? बोले, कन्हैया, जब कन्हैया जी ने जब गिरिराज जी को उठाया तो नीचे से शेषनाग जी ने आके चारों तरफ से बांध बना लिया, ताकि बाहर का जल अंदर ना आ सके। ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठकर पानी को सुखा रहे हैं और दूसरे कोने पर अगस्त्य मुनि बैठकर जल को पी रहे हैं।